हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे भाभी जी घर पर रह के टॉप 20 एपिसोड्स के बारे में। और ये वीडियो स्पॉइलर फ्री है क्योंकि एंडिंग मैंने रिवील नहीं करी है। बस एपिसोड में क्या क्या होगा उसकी एक छोटी सी झलक दिखाई है। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो नंबर 1 है 1920 की प्रेम कथा। इस एपिसोड में सक्सेना के परदादाजी अद्भुत सक्सेना मॉडर्न कॉलोनी में पास्ट के बारे में बताते हैं। और वो कहानी होती है आजादी से पहले की, जहाँ तिवारी का नाम होता है पुदीना नाथ और उसकी पत्नी का नाम कस्तूरी और विभूति का नाम विक्टर, अनीता का नाम अनाइटा। अनाइटा और हप्पू भाई बहन होते हैं और ये दोनों अंग्रेज होते हैं। और प्रेजेंट लाइफ की तरह विक्टर कस्तूरी को इंग्लिश की टीचिंग सिखाने के बहाने फ्लर्ट करता था और पुदीना नाथ अनाइटा को हिंदी सिखाने के बहाने छेड़ा करता था। कॉलोनी वाले मिलके अंग्रेजों से लड़ते हैं एंड ऑफ कोर्स बहुत सारा फन भी होता है ऑडियंस के लिए। तो आई विल 100% रिकमेंड दिस एपिसोड। नंबर 2 है प्यार की बारिश, जो एक हॉरर एपिसोड है और इसमें अनीता और अंगूरी मसूरी के एक होटल में चले जाते हैं, जहां वो दोनों अचानक से गायब हो जाते हैं। इनको ढूंढने के लिए विभूति, तिवारी और हप्पू वहां चले जाते हैं और वो भी कुछ सुपरनैचुरल फील करते हैं। अगर आपको भाभी जी घर पर रह के हॉरर एपिसोड्स पसंद हैं तो ये एपिसोड मिस मत करना। नंबर 3 है सक्सेना का डबल धमाल, जहाँ सक्सेना अपने दादाजी को सिद्ध पुरुष कह के सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है और वो विभूति को बताते हैं कि उसके घर के आसपास बहुत सारा सोना गड़ा है, तो वो तिवारी का घर और कॉलोनी की गली से खुदवा देता है, जिसके बीच में और एंड में बहुत सारा फन और गोलमाल होता है और कॉलोनी में सारे मेंबर्स इंक्लूडिंग चाचा जी इसमें शामिल होते हैं। नंबर 4 है प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, जहां अनीता एक प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोलती है और उसके प्रोफेसर होते हैं अनीता, विभूति एंड नन अदर देन सक्सेना जी, और कॉलोनी में सारे मेंबर्स स्टूडेंट्स होते हैं। नंबर 5 है मलखान का सुखी परिवार, जिसमें मलखान को दुबई का ऑफर आता है घोड़ों के अस्तबल में काम करने का, पर उसके लिए उसके बॉस की शर्त होती है उसे मलखान की हैप्पी फैमिली देखनी है, जिसमें उसका परिवार तिवारी फैमिली एंड मिश्रा फैमिली बनते हैं और सक्सेना मलखान की माँ बनता है। अब सक्सेना का लीडी रूप इसमें है तो कॉमेडी की तो गारंटी है। नंबर 6 है भागो चुड़ैलाई। ये बीजी पेज का हॉरर एपिसोड है, जहाँ सक्सेना से बोल के विभूति अपने दादाजी की आत्मा को बुलवा लेता है, लेकिन उसके बदले एक दूसरी चुड़ैल आ जाती है जो विभूति के प्यार में पड़ जाती है। नंबर 7 है अनोखी रेल यात्रा, जिसमें मॉडर्न कॉलोनी के सारे लोग नैनीताल के लिए ट्रैवल करते हैं ट्रेन से, पर डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाते। तिवारी और विभूति एक दूसरे को जमाल घोटा खिलाते हैं, जिसकी वजह से दोनों की वाट लग जाती है। सक्सेना एकदम कम कपड़ों में ट्रैवल करता है क्योंकि उसे ठंड के मजे लेने होते हैं, और जब रास्ते में ट्रेन रुकती है तब वो ट्रेन के बीच की तारों में लटक जाता है। नंबर 8 है मौत की हवेली। इसमें टीका एंड मलखान चंदनगढ़ की किसी हवेली से एक पायल उठा के ले आते हैं और तिवारी को बेच देते हैं, और वो पायल अंगूरी पहन लेती है। अंगूरी अपने नेचर से एकदम ऑपोजिट बिहेव करने लगती है, जैसे कि दारू पीना, नॉनवेज की डिमांड करना, एकदम फ्लुएंटली उर्दू बोलना। ये एपिसोड सच में हॉरर लगता है, स्पेशली इसकी एंडिंग मुझे बेस्ट लगी। नंबर 9 है जुगाड़ू शादी। इसमें हप्पू सिंह टीका के लिए रिश्ता लाता है, लेकिन लड़की वालों की डिमांड होती है कि उन्हें लड़के का परिवार संस्कारी चाहिए और भरा पूरा चाहिए। वे कॉलोनी वाले उसके घर के मेंबर्स बनते हैं। इस एपिसोड की कॉमेडी एकदम बेस्ट है, तो ये एपिसोड आप जरूर देखें। नंबर 10 है पागलों की बारात। इस बार शादी सक्सेना की होती है, पर ऑब्वियसली उसके ससुराल वाले भी पागल ही होते हैं और दोनों फैमिलीज भी पागल एक्ट करती हैं। इसके चक्कर में दोनों फैमिलीज को पागल खाने भी जाना होता है। नंबर 11 है हवाई यात्रा। इसमें डेविड चाचा पूरी कॉलोनी को अपनी शादी के लिए लंदन इनवाइट करते हैं, पर इनका प्लेन हाईजैक हो जाता है और कैप्टन भी अपनी याददाश्त खोकर अपने आप को तांगे वाला समझने लगता है, लेकिन एंड में पेलू सबको शॉक कर देता है। एंड आई मस्ट से ये एपिसोड वन ऑफ द फनीएस्ट एपिसोड है भाभी जी घर पर रह की हिस्ट्री का। नंबर 12 है डार्लिंग कबाड़ी वाला, जिसमें सबके तानों से परेशान होके विभूति कबाड़ी वाले का काम शुरू कर देता है और अंगूरी को बातों में फंसाकर महंगी चीजें बिकवाता है एंड अपने आप को वो विभूति का भाई बताता है। इसके बीच में बहुत सारा गोलमाल होता है, जैसे डार्लिंग एंड अनीता का अफेयर। नंबर 13 है भाभी बनी गुंडी। इस एपिसोड में अम्मा जी के दिए हुए उपाय की वजह से अंगूरी विभूति को छेड़ती है और उसका MMS बना के सब जगह लीक करवाती है। नंबर 14 है अनीता का सरफिरा आशिक। इसमें अनीता का क्लासमेट प्रमोद, जिसका नाम अब प्रलय जंगीराबादी है, वो एक बड़ा शायर होता है और उसे अनीता शायरी में बुलाती है, लेकिन एंड में वो एक पागल निकलता है। इसी पागलपंती में वो तिवारी को अपने कब्जे में भी ले लेता है और सबको सिर्फ और सिर्फ शायरी में बात करने के लिए कहता है। नंबर 15 विभूति की लैला। सक्सेना के पास लैला मजनू की किताब होती है, जिसे पढ़ने के बाद अगर कोई भी किसी को देख ले तो वो सच में लैला मजनू बन जाते हैं। विभूति भी वो किताब पढ़ता है ताकि वो अंगूरी को देख सके और वो दोनों लैला मजनू बन जाए, लेकिन उसके सामने
में तिवारी आ गया और विभूति उसे लैला समझने लगी। तो 16 है वो कौन थी। ये BGPH का वन ऑफ द बेस्ट हॉरर एपिसोड में से एक है, जिसमें एक हॉस्टल की लड़की का खून हो जाता है और उसकी आत्मा एक एक करके सारे कॉलोनी वालों के ऊपर लैच करती है और विभूति को उसके खून का कसूरवार ठहराया जाता है, जबकि मर्डर कोई और ही। नंबर 17 है भूत का झूठ। इस एपिसोड में विभूति और अनीता को पैसे की जरूरत होती है, तो विभूति अपने मरने का झूठा नाटक करता है ताकि उसे इंश्योरेंस के पैसे मिल सके और आत्मा बनके इधर उधर घूमता है, स्पेशली अंगूरी के आसपास। नंबर 18 है अंगूरी के पिछले जन्म का राज। इस एपिसोड में अंगूरी अंगूर देखते ही बेहोश हो जाती है। अनीता को हिप्नोसिस की माइनर डिग्री मिली होती है, तो अंगूरी को हिप्नोसिस के जरिए उसकी पास्ट लाइफ में ले जाती है, जिसमें अंगूरी और तिवारी अमीर थे और अनीता और विभूति गरीब। और एज यूजुअल पास्ट लाइफ में भी विभूति और तिवारी एक दूसरे की बीवी से फ्लर्ट करते हैं, पर इस पास्ट लाइफ में बहुत सारे सीक्रेट्स भी छुपे होते हैं। नंबर 19 है यूपी वर्सेस गुजरात। इस एपिसोड में पुत्तन को एक गुजराती लड़की से प्यार हो जाता है, पर उसके माँ की शर्त होती है कि लड़के वाली भी गुजराती हो और उसके लिए सक्सेना सबको गुजराती लैंग्वेज की ट्रेनिंग देता है और विभूति पुत्तन का पापा बन के आता है। लेकिन एंड में एक ट्विस्टिंग सच रिवील होता है, जिसमें अंगूरी का डैडू भी शामिल होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 20 कटोरी मालिश वाली। इस एपिसोड में अंगूरी को बार बार मोच आ जाती है और उसे ठीक करने के लिए विभूति मालिश वाली का रूप लेता है, लेकिन अंगूरी को छोड़ के उसे सबकी मालिश करनी पड़ती है। गली के लौंडे एंड हप्पू उसके प्यार में पागल हो जाते हैं। ये एपिसोड मुझे सच में बहुत फनी लगा। तो ये थे मेरे हिसाब से भाभी जी घर पर रह के कुछ टॉप 20 एपिसोड्स। कमेंट्स में बताना कि आपके लिए कौन सा एपिसोड सबसे बेस्ट था। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।